मजबूती को दर्शाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का कलाम कहता है कि खजूर जो है वो जयवंत को दर्शाती है। तो आज आप प्रभु के पास आए हैं, आप अपने जीवन में एक जयवंत लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, एक भरपूरी लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो प्रभु का वचन में हम बहुत गौर से और बहुत ध्यान से आज हमें सीखने की जरूरत है। कुछ ऐसी भेद है जो परमेश्वर आज आपके ऊपर वो प्रकट करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का कलाम जब आप इसमें पढ़ेंगे लूका में, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मरने से पहले उनका पुनरुत्थान, उनकी ये ईस्टर, ये गुड फ्राइडे के एक सप्ताह पहले ये दिन मनाया गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उससे पहले कभी भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में कभी भी प्रवेश नहीं किए थे। हालेलुया, समझ रहे मेरी बातों को? कभी भी प्रवेश नहीं किया था, उसमें नहीं गया था, क्योंकि बाइबल ही कहती है कि जब उनका जन्म हुआ तो वहां से निकल कर कहां चला गया? वो नासरत में चला गया। हालेलुया। सो जब इस समय, जब क्रूसिफिकेशन का समय आया और उसके बाद जब मरकर जी उठने का दिन आया, बाइबल कहती उसके एक सप्ताह पहले उस यरूशलेम में इंटर करने की जरूरत पड़ी, उस जगह में जाने की जरूरत पड़ी जहां पर लोग इजराइली, जहां पर उस जगह को बोला जाता है सियोन की जगह। कौन सी जगह? सियोन की जगह। सियोन का अर्थ क्या होता है? सियोन का अर्थ क्या होता है? सियोन का अर्थ स्वर्ग होता है। ओके, लेकिन वो सियोन जहां पर परमेश्वर उतरने वाला है, जहां पर वो आने वाला है, वह सियोन का अर्थ का मतलब होता है इज़राइल। हालेलुया। क्या होता है? इज़राइल। उसको सियोन बोला गया है। हालेलुया, वो इज़राइल बोला गया है। ये दो भेद जो मैंने आपको बताया, अगर आप लिखना है तो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह 29 में लिखा, जब वो जैतून नामक पहाड़ बैतखवे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। हालेलुया। ये बहुत अच्छी और भेद की बातें मैं आज आपसे कहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। जिस पर कोई सवार नहीं हुआ है, इसका मतलब उसने कभी पाप नहीं किया होगा। हालेलुया। और कहता है यदि तुमसे ये कोई पूछे तो तुम कह देना कि प्रभु को इसकी प्रयोजन है, जरूरत है। ओके, जो भेजे गए थे वो जाकर उसने ऐसा कहा और वैसा ही पाया। उसने कहा उस सामने के गांव में जाओ, वहां घर होगा, उसमें एक गधा और उसके बच्ची होंगी, उस बच्ची को खोल कर लेकर आना। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कह देना कि इसको प्रभु का प्रयोजन है, तुम्हें वह नहीं रोकेगा। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है कि वैसा ही ठीक हुआ। और जब उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम इस बच्चे को क्यों खोलते हो, क्यों लेकर जाते हो, तो बाइबल कहती है, बाइबल बताती है, उसने कहा कि इसका प्रभु को प्रयोजन है, प्रभु ने मांगा है इसलिए। तब यीशु के पास वो लेकर आया और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। सुनेंगे, मार्ग में कपड़ा बिछाता जाता था, अपना कपड़ा। यस, बाइबल कहती है निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचा तो उसके चेले, सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों को जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसी जगह यरूशलेम में से, ध्यान से सुनिएगा, ये फरीसी, ये यहूदी कौन थे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर उस पर डिटेल हम बातें करेंगे।
ये यहूदी, ये फरीसी वही थे जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते थे, अपने आप को धर्म गुरु मानते थे, अपना नियम लोगों में लगाते थे कि मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना। ये वही लोग थे और उन्हीं लोगों ने उन लोगों को डांटा जो लोग आनंदित हो रहे थे और वो खुश हो रहे थे और वो कह रहे थे कि ये स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, धन्य है राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और उसने वहां पर चेलों को डांटा। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि वे चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप वहां पर बाइबल आप यूहन्ना 12:12 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा कि सब लोगों ने खजूरी की डालियां लिया और सब उसके मार्ग में भी बिछाते हुए चले गए। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये पाम संडे बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है लोगों के लिए। ये जो एक सप्ताह जो कल से बीतने वाला है पुनरुत्थान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिन से लेकर इन एक सप्ताह के बीच में ये 7 दिनों में परमेश्वर ने बहुत अपने जीवन में वो दुख को देखा, अपने जीवन में बहुत परेशानियों को उन्होंने देखा। और ये बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर में एक ब्लैक डे आया उसका नाम था सैटरडे इज अ ब्लैक डे। काली रात का वो दिन था प्रभु के लिए। हालेलुया। ये जो शुक्रवार के पहले दिन हम उसमें प्रभु भोज मनाते हैं। कौन सा दिन? शुक्रवार के पहले गुरुवार के दिन हम प्रभु भोज करते हैं। उसके बाद प्रभु भोज के बाद प्रभु को क्या किया गया? पकड़वाया गया। हालेलुया। पकड़वाया गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर वो पुनरुत्थान हुआ। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, उसके पहले जो ये 7 डेज के पहले जो ये आज का दिन आता है, ये पाम संडे, ये खजूरी का दिन जो आता है, ये खजूरी का त्योहार, ये खजूरी का जो रविवार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यरूशलेम के लिए, उन सियोन के लिए। उन सियोन का मतलब होता है स्वर्ग, और उन सियोन में आपका भी और हमारा भी स्थान है। हालेलुया। हमारा और आपका भी वो जगह है। इसलिए कहा, हे सियोन की बेटी, राजा आ रहा है, उसका जय जयकार करो, उसका धन्यवाद करो। उस यरूशलेम में प्रभु को क्यों जाने की जरूरत पड़ गई? क्यों वहां पर लोग खुशियां मनाने लगे? क्यों वहां पर लोग जय जयकार करने लगे? इसकी बात जब हम उत्पत्ति 1 और 2 से पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है वहां पर पृथ्वी क्या थी? सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी, और परमेश्वर का आत्मा उस पानी के ऊपर मंडरा रहा था। प्रभु ने देखा कि यहां पर कोई ज्योति नहीं है, बेडौल परी है, सुनसान परी है। तो सबसे पहला शब्द क्या निकला प्रभु की जुबान से? सबसे पहला शब्द निकला, उजियाला हो, ज्योति हो। हालेलुया। उस बेडौल जगह पर, उस सुनसान जगह पर एक शब्द परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, ज्योतियां हो जाए। और पहला शब्द जो प्रभु के मुख से निकला वो उज्याले और वो ज्योति की बात निकली। अब आप यूहन्ना और 8 और 12 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भी अंधकार में ना होगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। ये वही ज्योति है जो बेडौल पड़ी हुई थी, परमेश्वर ने मुख से निकाला। आज वही हमारे जीवन में, जो हम बेडौल पड़े हुए थे, हमारा जीवन जो सुनसान था, हमारा जीवन जो बेडौल पापों से, गुनाहों से भरा हुआ था, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और हमारे जीवन को जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया, हमारा जीवन एक जयवंत का जीवन आज बना दिया है, हमारा और आपका जीवन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जब आप शुरू से पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे की बच्ची के बारे में कहा। ध्यान से सुनिएगा, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उसी गांव में जाने के लिए, उसी घर में जाने के लिए, उसी बच्चे के बारे में क्यों कहा?
और भी उसके पास गधे के बच्चे रहे होंगे, और भी रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसी गांव में क्यों कहा जाने के लिए, तू जाओ वहां पर? क्यों कहा परमेश्वर ने कि उसी को लेकर आना, उसको देखना, उस पे कोई बैठा नहीं होगा, उसकी कोई सवारी नहीं की होगी। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर को किसकी जरूरत है? वो जो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, वो जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चल सकता है, वो जो अपने आप में नम्र हो, वो जो अपने आप में दीन हो। वो गधी के बच्चे को क्यों वहीं पर चुना? क्यों वहां पर भी उसका माँ था, उसके और भी थे, उसके और भी गधे वहां पर थे, लेकिन परमेश्वर ने उसी गधे के बच्चे को क्यों चुना? ये सवाल है। हालेलुया। परमेश्वर वो आपको चाहता है कि उस गधे के बच्चे के समान तुम्हारा जीवन, तुम्हारा नम्रता से भरा हुआ जीवन हो। तुम जो भी कुछ करो, बाइबल कहती है कि प्रभु में होकर तुम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें कोई भी सेवा करना हो, कैसा भी सेवा अगर आपको मिले, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि अगर तो आपको प्रचार करना है, आपको सिर्फ प्रचार ही करना है। अरे प्रभु का काम बहुत चीजों से है, उसकी सेवा, उसकी बुलाहट आपके लाइफ के लिए बहुत चीजों के द्वारा है। हर एक चीज अलग अलग के लोगों के लिए अलग अलग वरदान है, अलग अलग काम प्रभु ने दिया है, और परमेश्वर उन चीजों से आपका सेवा लेना चाहता है। प्रभु चाहता तो उन घोड़े को भी बुला सकता था। हालेलुया। राजा किस पर बैठ कर आता है? घोड़े की और हाथी की सवारी कर कर आता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह घोड़े और हाथी की सवारी कर नहीं किया, उसने गधे को चुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि गधा मेहनत करने वाला होता है, गधा नम्र होता है, गधा मालिक की बातों को सुनने वाला होता है, गधा मालिक की आवाज को समझने वाला होता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको और हमें इसलिए चुना है कि हम उसकी आवाज को समझ सके, हम उसकी बातों को सुन सके, उसके वचन के ऊपर चल सके। इसलिए उसने हमें और आपको चुना है। और परमेश्वर उन लोगों को बड़ी काम के लिए, बड़ी बुलाहट के लिए चुनता है, जिसको परमेश्वर चाहता है कि वह अपने आप में वो नम्र हो, वो दीन हो। आपको कैसा भी प्रभु ने सेवा दिया है, आप खाना खाने के लिए, सेवा के लिए प्रभु ने तैयार किया है। आपको परमेश्वर ने यहाँ पर कलीसियाओं के लिए तैयारी करने के लिए सेवा दिया है, ये उठाने के लिए, ये सफाई करने के लिए सेवा दिया है, लोगों के लिए तैयार भोजन करने के लिए सेवा दिया है, स्तुति आराधना करने के लिए सेवा दिया है, लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर जो प्रभु है, जिसने हमें बदला, जिसने हमारे जीवन को बदला है, वो आपके जीवन को भी बदलेगा। अरे परमेश्वर हर एक तरीके से आपकी जीवन से सेवा लेना चाहता है। हालेलुया। आप अपने मन में, आप अपने लाइफ में, आप अपने बुद्धि के द्वारा अपने लाइफ को ये ना कर कर तैयार करो कि प्रभु मुझे इसीलिए तैयार किया, प्रभु में मैं इसीलिए काम करूंगा। हो सकता है आपको परमेश्वर ने वर्शिप के लिए तैयार किया हो। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने आपको लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार बताने के लिए आपको चुना हुआ होगा। हालेलुया। हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छा भोजन तैयार करते हो, जब लोग खाते हैं, लोग तृप्त होते हैं, लोग मन से आनंदित होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं या किसी का भी धन्यवाद करते हैं, वो आपका भी धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु के नजर में आप धन्य गिने जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने हर एक वो काम किया जो परमेश्वर में प्रेम करने वाला हो। हालेलुया। आपने वो हर एक काम किया जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, जो वचन के अकॉर्डिंग है। आप अपने आप को नम्र किया है, आप अपने आप को दीन किया है। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे को लेकर आया और उस पर सवारी किया। क्या उन्हें शर्म नहीं लगी होगी? क्या उन्हें शर्मिंदगी नहीं लगी होगी कि मैं जो चंगा करने वाला, मैं जो मुर्दे को जिंदा कर देने वाला, मैं जो सूखे हाथ वाले को चंगा कर देने वाला, मैं वो जो लंगड़े को चलाने वाला, मैं वो जो दुष्ट आत्माओं को निकाल देने वाला, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और मैं इस गधी पर बैठूं।
मैं इसकी सवारी कर कर उस यरूशलेम में प्रवेश करूं, लोग क्या कहेंगे? हेलो, समझ रहे? लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे। यस, लोग क्या कहेंगे, यही बात को सुन सुनकर, यही बात शैतान आपके मन में, दिमाग में, दिल में डाल डाल कर आपके ऊपर वो प्रहार करना चाहता है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो परमेश्वर ने आपको अपने जीवन में अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया है, आपने अच्छे वचन को ग्रहण किया है, आपको शैतान गिरा नहीं सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, आप जयवंत हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने उस गधी के बच्ची को लेकर आया, बच्ची के ऊपर वो बैठा, वो कपड़े उस पे बिछा दिए, लोगों ने कपड़े खोल खोल कर, कपड़े बिछा बिछा कर, वहां पर खजूर की डालियां डालियां जाकर जाकर बिछा बिछा कर लोग उनका जय जयकार कर रहे, होशन्ना होशन्ना, वो राजाओं का राजा आ गया है। हालेलुया। पहले कभी भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को राजा कहकर नहीं पुकारा था, कभी भी राजा कहकर नहीं पुकारा था। अरे लोग तो उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे, ये अपने आप को भविष्यवक्ता बताता है। यस, ये अपने आप को परमेश्वर का जन कहता है। बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि अपने आप को वो राजा मानता, लेकिन कोई आज तक राजा नहीं कहा। लेकिन उस जगह पर जो यरूशलेम का जगह है, वहां पर उन्हें जाने की जब जरूरत पड़ी, जब उस जगह में एंटर किया, लोग चिल्ला उठे आनंद के साथ। क्यों पता है? क्योंकि लोग वहां पर इतने कानून में, इतने चीजों में वहां पर फंसे हुए थे, इतने ऊपर उनके अधिकार था, इतने फरीसी, इतने धर्म गुरुओं का अधिकार उनके ऊपर था कि वो लोग वहां से चाह कर भी अपने फ्रीडम को नहीं जी सकते। लेकिन जब उसे पता चला कि यही वो है जिसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। लोग वहां आनंदित करने लगे, लोग आनंद हो गए, लोग खुश हो गए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में ये जीवन अगर बेडौल है, ये सुनसान पड़ी है, आपके जीवन को लगता है कि मेरा जीवन खालीपन से भरा हुआ है, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई मेरे जीवन में कोई आदर करने वाला नहीं, मेरे जीवन में कोई प्रेम नहीं करने वाला, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपके जीवन में वो बेडौल जीवन को बदलकर एक जयवंत के जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। एक जयवंत की जीवन आपके जीवन में वो देगा। हालेलुया। यस, इसलिए जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया, वहां के लोगों ने देखकर आनंदित हो गए, खुश हो गए कि देख वो राजा आ गया है। इसलिए यूहन्ना की 12 पढ़ेंगे। यूहन्ना की 12। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यरूशलेम में आ रहा है। कौन आ रहा है? हाँ, ऐसा बोल सकते, यीशु राजा आ रहा है। हालेलुया। जब उसने देखा कि वो आ रहा है, तो बाइबल कहती है उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। एक गधा के बच्चे पर एक राजा का आना, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन पता है वो संदेश देना चाहता था यरूशलेम कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। प्रभु ये संदेश देना चाहता था कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करना चाहता, न करता हूं जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, जो वचन के अंदर में होकर नहीं चलते। वो अपने जीवन में हर समय, अपने जीवन में, अपने लाइफ में वो कपट को रखते हैं, अपने ईर्ष्या को रखते हैं, अपने जीवन में हर समय वो अलग अलग बातें को रखते हैं। वो अपने आप में अपने आप को नम्र नहीं बनाते। परमेश्वर कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता।
लोग वहां पर जो यहूदी और फरीसी थे वहां पर चेलों के ऊपर क्या करने लगा, वो डांटने लगा, चिल्लाने लगा, तुम क्यों उसे राजा कहते हो, तुम उसे क्यों पुकार रहे हो राजा कहकर। लेकिन बाइबल कहती है असली राजा वो है कि जिसको लोगों ने इनकार कर दिया हो, जिसको लोगों ने तुच्छ जाना हो, जिसको लोगों ने अपने लाइफ से, अपने घर से बेघर कर दिया हो, उसकी लाइफ निराशापन से भरा हुआ हो, उसके लाइफ में ट्रबल ही ट्रबल, दुख ही दुख है। परमेश्वर कहता है कि मैं इनको चुनूंगा, इनको चुनूंगा, इनको पसंद करता हूं। हालेलुया। आपके मुखरे को नहीं देखता हूं, आपके वस्त्र अगर गंदे हैं, आपके बॉडी से अगर पसीने आ रहे हैं, आपके मुख अगर काले हैं, आप अच्छे बोलने वाले नहीं हो, आप अपने जीवन में बहुत थके हुए हो, हारे हुए हो, आप गरीब हो, परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं है। yes. वो आपके वस्त्र को नहीं, आपके पसीने को नहीं, आपके मैले वस्त्र को नहीं, आपके अंदर की वो हृदय को जानता है। हालेलुया। वो उसको पसंद करता है जिसका हृदय, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन, जिसका हृदय प्रभु के लिए काम करने के लिए तैयार होता है, जिसका मन परमेश्वर के लिए उठकर खड़ा होता है, जिसका दिल परमेश्वर के लिए धड़कता है। हालेलुया। आज लोगों का दिल लोगों के लिए, दूसरे चीजों के लिए धड़कता है। ये दिल ऐसा है, अगर आप अपने दिल और मन के ऊपर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, इसे संभाल कर नहीं रखा, तो शैतान आपको भरमा देगा, आपको तोड़ देगा, आपके जीवन में वो नुकसान लेकर आएगा। जितना शैतान आपको नहीं सताता, जितना शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं करता, उतना आपका दिल भरमाया जाता है, आपका दिल, आपका मन भटकता है। उतना आपका जब तक मन, आपका हृदय, आपका दिल एक जगह उपस्थित नहीं रहेगा, आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। हालेलुया। मैंने अपने लाइफ में देखा है, जो लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में अगर वो चलते हैं, वो तुरंत गिर जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर में खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर के लिए तैयार रहते, जो प्रभु के लिए तैयार रहते, परमेश्वर उसके लिए तैयार रहता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके ऊपर बैठ कर आता है। हालेलुया। प्रभु को उसका प्रयोजन है, प्रभु को उसका जरूरत है, प्रभु को आपका जरूरत है। हालेलुया। आपकी पैसे की, आपके धन, आपके कमाई की नहीं, आपके हृदय, आपका जीवन की उसे जरूरत है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर क्या क्या करवाता है, कितना महान परमेश्वर है। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपने अपने लाइफ में अगर खराई से चला है, मैं सच कह रहा हूं, आप अपने प्रतिफल को कभी भी खोने वाले नहीं बनोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये इतिहास बदल जाएगा, ये हिस्ट्री बदल जाएगा कि लोग जो प्रभु में चलते हैं, उनके जीवन में ये सिकनेस, ये समस्या, वो समस्या, ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप हिस्ट्री को बदलने वाले लोग हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका जीवन बदलने वाले लोग हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ दिनों पहले मैंने एक बहन के लिए प्रोफेसी किया था, मैंने उसको वर्ड दिया था, मैंने पिछले दिन में बताया था, और वो बहन का नाम प्रभु ने जब मुझे बताया, मैंने कहा उससे कह देना जाकर, जो उसने जीवन में पाप किया है, वो गुनाह को कबूल कर कर परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर उसके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन पता है, जब उसकी सिस्टर उसे बताने के लिए गई कि पास्टर आपका नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना किया, आपके लिए वो बोला कि ऐसा ऐसा है, उसने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। उसने बातों को महत्व नहीं दिया, बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। जब उसे पता चला कि मेरे लिए ये बातें आई है,
तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। कई बार लोग नहीं करते, करते हैं क्या? नहीं करते। जो मसीह में भी लोग हैं वो भी नहीं आज करते अच्छे से। और वो अब उसके लाइफ में ऐसा जीवन उन्होंने 2-3 महीना को जीवन जिया कि वो इतनी जॉब के लिए परेशान थी, इतना जॉब के लिए वो तकलीफों में थी, इतना जॉब के लिए वो परेशान थी। जो पहले जॉब करती थी, अब वो उसका जॉब छूट गया, उसके आदमी का जॉब। वो परेशान हो गई, वो रो रो कर प्रार्थना कर रही, प्रभु मैं क्या करूं। लेकिन पता है एक नाइट में ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा अपने जीवन को बदल, तो प्रार्थना में बैठ, तो मुझे अपने लाइफ में अपने जॉब से ज्यादा मुझे उत्तम जान। हालेलुया। अब वो जॉब के लिए नहीं प्रार्थना करना स्टार्ट किया, अब अपने वो लाइफ के लिए प्रार्थना स्टार्ट करना चालू कर दिया यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पहली बार, एक बार, आज से मुझे 2.5-3 साल पहले, मुझे याद है 2.5 साल पहले वो पहली बार, फर्स्ट टाइम वो चर्च में आई थी। और वो एक ही बार आई थी और दूसरी बार वो चली गई। उसका शकल भी मुझे याद नहीं था, वो कौन है, कहाँ है, कैसे। एक बार कोई आता है पता रहता है क्या 3-2.5 साल बाद। लेकिन पता है जब मैं आज वर्शिप कर रहा था, तो दोनों पति पत्नी चर्च में आए, कलीसिया में आए। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि वो ही है, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि वही है। लेकिन जब वर्शिप कर रहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा, तो पवित्र आत्मा मुझे बताया कि देख तूने इसी का नाम लिया था, यही आई है। हालेलुया। और वचन स्टार्ट करने से पहले मैंने उसको बता दिया, योर यंगर सिस्टर, आपकी बड़ी सिस्टर है वो। हाँ, ये मेरी बड़ी सिस्टर। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा ने मुझे बता दिया। वो आज जब गवाही दे रही थी, वो रो रो कर गवाही दे रही थी। वो बहन के लिए मैंने कहा था कि एक बीज आपके घर में वो खड़ा करेगा। सब ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप नम्र बनोगे, दीन बनोगे, उनको मैंने थोड़ा कुछ ऐसी बातों में उनको मैंने देखा। और मैं सच कहता हूँ, एक चीज मैं आपसे कहूँ, अपने दिल की बात कह दूं आपको, कह दूं आपको, बुरा नहीं मानोगे ना? नहीं मानोगे, आपके लिए कहता हूं। अगर कोई लोग अगर कलीसिया से दूर होता है, मुझे बहुत दर्द होता है अंदर से। आत्मिकता की बात कर रहा हूं, फिजिकली नहीं, शारीरिक नहीं। अगर कोई नहीं बैठता परमेश्वर के उपस्थिति में, मुझे बहुत तकलीफें होती, सच कह रहा हूं। जितना तकलीफ अगर मेरा कोई 10,000 लेकर नहीं किया होगा ना, उतना तकलीफ एक जो व्यक्ति चर्च में नहीं बैठता है, उतना तकलीफ मुझे नहीं पता परमेश्वर ने मुझे कैसा आत्मा दिया है। हालेलुया। लेकिन मैंने उससे बताया कुछ बातों को, उसको देखा, उसको चर्च में कुछ कि वो कुछ ऐसी बातें वो करती थी, कभी गवाहियां देती थी, कभी ऐसा मैंने देखा, मैंने ऐसा कर दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि उसे बोल दे, भले वो बुरा लगाएगा, वो लगाने दे। मैंने उसे बोल दिया, देखो घमंड में कभी भी नहीं चलना, नम्र बनकर देखना परमेश्वर कितना काम करेगा आपके द्वारा, आपके घराने को बदल देगा। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने वो शब्द को उसके ऊपर बोला था, और तब से वो अपने आप को ऐसा तोड़कर, ऐसा नम्र बनकर वो आने लगी, ऐसा अपने आप को दीन कर आने लगी, ऐसा अपने आप को नम्र बनकर आने लगी। मैंने कहा ओ परमेश्वर कैसा। और आज 1.5 साल के बाद जो मैंने उसके लाइफ के लिए कहा था, उसके घराने के लिए कहा था, परमेश्वर उसके द्वारा उसके घराने को बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बदल रहा है। लेकिन आप अगर इफेक्ट लगाओगे, आप ताकत लगाओगे, आप अगर बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, आप फेल हो जाओगे। मैंने क्या कहा? फेल हो जाओगे। वो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले वो चर्च में एक बार आई और चली गई थी, दोबारा कभी नहीं आया, कभी नहीं सुना। लेकिन आज मैं वर्शिप कर रहा था, वो दोनों फैमिली, दोनों पति पत्नी आई। मैंने कहा ओ प्रभु तेरा कितना बड़ा धन्यवाद करो। हालेलुया। इससे ये साबित होता है कि जो परमेश्वर कहता है वो पूरा करता है। ये हमारा प्रभु का वसूल है। हालेलुया। ये हमारा प्रभु करता है।
आज वो बहन गवाही रो रो कर दे रही थी, कह रही थी पहले मैं जॉब के लिए इतना तड़पती थी, इतना परेशान रहती थी, लेकिन जब से मेरे लिए दुआ हुई, जब से मेरे लिए प्रार्थना हुई, जब से मेरी बहन ने मुझे कहा ऐसी ऐसी बातें, तब से मेरे जीवन से वो जॉब की चिंताएं चली गई है। अब मैं अकेला, मेरा हस्बैंड कमाता है, मैं उसी में खुश और मैं उसी में आनंदित रहती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसके जीवन से छोटे छोटे काम भी करवा रहा है। वो कई लोगों के लिए प्रार्थना भी करती है, कई लोग आशीष भी हो रहे हैं, कई लोग चंगे भी हो रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, ये परमेश्वर का काम है। क्योंकि जब अपने हृदय को, अपने मन को तोड़कर जब आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर इसी गधी के बच्चे के समान आपको चुन लेता है। हालेलुया, यस। लोग छड़ी मारने वाले होंगे, लोग आपको इनकार करने वाले होंगे, लोग आपको देखकर नजर घुमाने वाले होंगे, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर का नजर आपके ऊपर आ गया, परमेश्वर उसमें से भी बढ़ाकर आपको उत्तम स्थान देगा यीशु के नाम। हालेलुया। वही यरूशलेम जो सारे गधों से वहां पर सब कुछ काम करवाया जाता था, लेकिन वही एक राजा, एक यीशु मसीहा जो सब कुछ करने वाला है, वही गधे पर बैठकर आज वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है और लोग उसकी होशाना और जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूं, वो कितना भी बड़ा परमेश्वर का लोग, परमेश्वर में चलने वाले लोग कितना बड़ा क्यों ना हो जाओ, कितने बड़े दर्शन से भरे हुए लोग क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने आप को हमेशा हम्बलेस में रखना, नम्र बनकर चलना। प्रभु आप में इतना नम्रता को देखेगा, आपको इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, आप कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, इतना बढ़ाएगा हमारा। हालेलुया, ये हमारा काम करने वाला, ये हमारा परमेश्वर आज। हालेलुया, वो अपने लाइफ में, अब अपने जीवन में उत्तम स्थानों को, उत्तम चीजों को अपने लाइफ में वो देख पा रही है यीशु मसीह के नाम से। उसके जीवन में वो उत्तम चीजें आ रही है। पता है, जब यीशु मसीह के साथ चलने वाला 12 चेले में से एक 11 था, एक को छोड़ दो इस जुड़ा को, लेकिन उसमें से और लोग थे। जो थोमा था, प्रभु के बातों के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया। पतरस था, प्रभु के बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसको अगुआ था, वो अगुवाई में लेकर चलने वाला था। उसने कहा कि तुम ना करोगे, लेकिन उसने क्या कहा? नहीं प्रभु, मैं नहीं कह सकता। यस, लेकिन क्या हुआ? कुछ ही क्षण के बाद उसने इनकार कर दिया। हालेलुया, कुछ ही समय के बाद यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वही लोग जो खाकर, जो प्रभु के पीछे चला करते थे, प्रभु के बारे में जय जयकार हमेशा उसकी बड़ाई करा करते थे, आज वही लोग जो प्रभु को छोड़कर आज वो मन फिरा कर जा रहे हैं। वही पतरस जो पहले इनकार करता था, आज वही पतरस से प्रभु कहता है, क्या तुम भी छोड़कर जाना चाहते हो? पतरस कहता है, नहीं प्रभु, नहीं परमेश्वर। उसने ये नहीं कहा कि चंगाई तेरे पास है, छुटकारा तेरे पास है, ये काम तेरे पास है। उसने ये नहीं कहा। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? उसने कहा कि जीवन की शांति तो तेरे पास है। हालेलुया, ये उद्धार तो तेरे पास है, मैं कहां जाऊं तुझे छोड़कर। इसलिए कई बात हमें समझने की जरूरत है। प्रभु को क्यों जरूरत, क्यों गधे के ऊपर बैठा? मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप अपने आप को हम्बल बनाओगे, नम्र बनाओगे, दीन बनाओगे, परमेश्वर आपको चुनकर उसमें से बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, आपको इस्तेमाल करता जाएगा। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह, ये सारा चीज उनके लाइफ में जो होने वाला था, वो सारा चीज जकरिया के समय से परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी में बात किया। और जकरिया 9:9 में कहता है, हे सिय्योन तुम जय जयकार करो, हे इज़राइल तुम जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा गधे के बच्चे के ऊपर सवारी कर वो नम्र है, वो दीन है, इसलिए वो चढ़कर आ रहा है तेरे बीच में। हालेलुया, वो आपके बीच में आ रहा है, वो आपके बीच में भी आना चाहता है।
हालेलुया। आपकी लाइफ अगर बेडौल है, अगर आपकी लाइफ अगर सुनसान है, अगर आपके लाइफ में ऐसी ट्रबलें आ रही है, परेशानियां आ रही है, तो बाइबल कहता है मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें पसंद किया है, तुम मेरी जरूरत हो। हालेलुया। यस, तुम मेरी जरूरत हो, तुम मेरी जरूरत हो, तुम मेरी जरूरत हो। आपको यीशु की जरूरत है, यीशु को भी आपकी जरूरत है। हालेलुया। वो आपके बिना नहीं रह सकता, आपके बिना उसका स्वर्ग खाली खाली दिख रहा है। हालेलुया। वो चाहता है मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं जब आऊं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं और मैं तुम्हें अपने पास बैठाऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन लोगों को, ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अपने आप में हम्बल है, जो अपने आप में दीन है, जो अपने आप में नम्र है, जो हर एक काम में परमेश्वर के कामों को अपने लाइफ में उत्तम समझता है। मैं सच कह रहा हूं, मेरे लाइफ में परमेश्वर ने मुझे कैसे बदला मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का काम छोड़कर मैं काम एक भी ऐसा ना करूंगा जो बाइबल और वचन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे सेवा दिया है वो ईमानदारी के साथ मैं करता रहूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, वो आपकी ईमानदारी देखना चाहिए, वो आपकी नम्रता को देखना चाहिए, वो आपकी दीनता को वो देखना चाहिए कि क्या आप उसके लिए प्रयोजन है। क्या आप प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु मैं तैयार हूं, तू आज मुझ में। हालेलुया। तुम मेरे जीवन में आ, तुम मेरे लाइफ में आ, तू मेरी परिस्थितियों को बदल कि मैं भी तेरी जरूरत बन सकूं। तू मुझ पर सवार होकर, तू गांव गांव, जगह जगह, नगर नगर तू मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हर जगह जगह इस्तेमाल करेगा, जगह जगह आपको लेकर जाएगा। ये खजूरी का त्योहार ये जयवंत के जीवन को दर्शाता है। आपका जीवन जयवंत जीवन से भरा हुआ है। हालेलुया। ये जो जयवंत जीवन है, जो जयवंत ये अधिकार का जीवन है, ये अधिकार को लो अपने लाइफ में, अपने लाइफ में उस अधिकार को इंटर करो और बोलना स्टार्ट करो कि मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर के लिए प्रयोजन, उसकी जरूरत किया गया हूं। हालेलुया। उसके लिए चुना गया हूं। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने तुझको को चुन लिया है। यस। क्यों? क्योंकि ज्ञानवान को लज्जित करे। हालेलुया। आपको वो चुन लिया है। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आप पढ़ने वाले, आप एजुकेटेड हो या ना हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको उस पढ़े लिखे के पास भी लेकर जाएगा मेरा मसीहा। हालेलुया। ये हमारा प्रभु का काम है, वो काम करने वाला हमारा परमेश्वर। कोई काम पूरा होने के लिए टाइम लगता है, कोई काम पूरा होने के लिए समय लगता है, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर पूरा जरूर करता है। हालेलुया। यस। अगर उस गड्ढे में से, उस कचरे में से अगर निकाल कर मुझे इस जगह पर लेकर आ सकता है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको भी जब उसने चुना है तो आपको भी बिना चमकाए आपको छोड़ेगा नहीं मेरा प्रभु। हालेलुया। वो एक एक को चमकाएगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक एक्सीडेंट मैंने सुना, मुझे बहुत सैड हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। शायद आप लोग भी जानते होंगे, मुझे नहीं पता डिटेल वो हम। हाँ, ओके, सांसें चल रही है। ओके, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं यही कह रहा हूँ आपको, अगर प्रभु से हम दूर रहते हैं ना, प्रभु से थोड़ा भी दूर होते हैं, तो अपने लाइफ में आप शैतान को बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। कई ऐसे लोग भी मसीह में पड़े हुए, ध्यान से सुनिए, जो शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है। और उसके जरिए मैंने कई दिन पहले जब लोग गए, तभी से मैंने कहना स्टार्ट किया था, ये शैतान का कार्य है,
वो आपको अच्छा शिक्षा नहीं बढ़ने देता। और इसका रिजल्ट आज आपने देखा रिजल्ट क्या है आज। मैं बहुत दुखित हूं अंदर से कि प्रभु में चलने वाले लोगों के जीवन में हाँ परिस्थितियां ऐसी आएगी, ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये जो परिस्थितियां आई है ये कुछ अलग परिस्थितियां हैं। आज उनके जीवन में नौबत ऐसा क्यों आई, ये बाइबल के द्वारा परमेश्वर आज हमें और आपको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि अगर तुम समय रहते अपने आप के अंदर अगर सुधार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब अपने आंखों से तुम अपने लाइफ को नष्ट होते हुए देखोगे। यस, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका और हमारा जीवन ऐसे व्यर्थ खत्म हो जाए, क्योंकि उसने कहा है 91 में, मैंने तुम्हें दीर्घ आयु का जीवन दिया। अधिकार लो और बोलो कि मेरा जीवन दीर्घ आयु का जीवन है। यस, हालेलुया। कई लोगों को भरमाने वाले लोग, कई लोगों को भटकाने वाले लोग मिले, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आप अच्छी शिक्षा पे बने रहोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर वो भाई अगर चर्च में, अगर कलीसिया में बना रहता तो पहला नंबर वो पाप से भी वो दूर होता। और ये जो आज ये आईसीयू में भर्ती है, मुझे नहीं पता, ये परमेश्वर को पता है। कौन लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो मुझे नहीं पता। लोग कुछ और कह रहे हैं और कुछ लोग और कह रहे हैं, वो सारी बातें व्यर्थ है, लेकिन जो परमेश्वर कहता है वो सच्चाई की बातें हैं। और परमेश्वर चाहता है कि एक एक जन का, लोगों का जीवन बचाया जाए, भले वो आईसीयू में हो या कैसे भी हो, उसके जीवन के द्वारा आज हमें बताना चाहता है कि समय रहते अपने आप को तैयार करो। यस, बाइबल कहती है शैतान दरवाजे पर पार खाने के लिए तैयार है। हमने भी सुना कि वो आईसीयू में ऐसा भर्ती, ऐसा तकलीफों में है, अलग थोड़ी बातें, तो हमें भी सैड आया, हम भी उदास हुए। इतना नौजवान व्यक्ति, अच्छा खासा व्यक्ति है ना। अच्छा, आपने देखा जब यहाँ पे था बना हुआ, कैसा था वो, कैसा था? चमक रहा था ना, हरा भरा था ना। यस, लेकिन जब आप प्रभु से अलग होते हो ना, ये परिस्थितियां अलग हो जाती है। फिर शैतान का कब्जा उसके लाइफ में काम करना स्टार्ट कर दिया और उसकी परिस्थितियां ऐसी तकलीफों से भर गई। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। अपने आप में, मन में कोई कटुता नहीं, कोई अलग व्यर्थ की बातें नहीं। अपने आप को नम्र करिए, अपने आप को दीन करिए। आपको परमेश्वर ऐसा बनाएगा जैसा भजन संहिता 92 और उसके 12 में लिखा, धर्मी जन खजूर के समान फूले और फलेंगे। हालेलुया। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे इसके नाम में। हालेलुया। वो धर्मी जन, आप धर्मी जन हो, आप फूलते और फलते रहोगे। आपको कोई गिरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई नहीं गिरा सकता। यस, कोई शैतान अटैक नहीं करेगा आपको। यस, ये छोटी मोटी शारीरिक जीवन है, ये बीमारियां आएगी, वो जाएगी। हालेलुया। कभी ज्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, कभी हो सकता है कभी ज्यादा बोल दिया, कभी थक गए, इसमें हरासमेंट आ सकती है। हो सकता है ठंडा गर्म हो गया, पानी फ्रिज का पी लिया, थोड़ा धूप ज्यादा लग गई, बुखार आ गई, सर्दी आ गई, हो सकता है। लेकिन परमेश्वर वो सारी चीजों से आपके जीवन में वो उत्तम स्थान लेकर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, ये परमेश्वर का काम है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ गया है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4:10 में लिखा कि वो जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश के ऊपर है, वो चढ़ गया है, वो उतर गया। कौन उतर गया? किसके लिए उतरा? वो हमारे और आपके लिए उतरा है। और ये जीवन जो आपका चुना गया है प्रभु में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रभु के अनुसार अपने लाइफ को व्यतीत करना स्टार्ट करो, जीवन को जीना स्टार्ट करो। यस, हालेलुया।
मैं सच कह रहा हूं, अगर आप अपने लाइफ में अगर खराई से जीवन जी रहे हो, भले अय्यूब के समान आपका सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद उससे भी बढ़कर देने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया, यस। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर विश्वास में बने हो, शैतान हारेगा, उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए रखी गई है यीशु के नाम में। यस, हालेलुया। वो आया है आपके लाइफ को बचाने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए लिखा वहां पर कि उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, लोग पूछ रहे ये कौन है, कौन है यीशु नासरी, कौन है? वो कहता है ये परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी अपने आप को मनुष्य के रूप में आया। हालेलुया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया। यस, क्या किया उसने? क्या किया? अपने आप को दीन किया। तभी आज उसको राजा कहकर पुकारा। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने लाइफ में उत्तम स्थान प्रभु को दो, फिर आपका जय जयकार परमेश्वर लोगों के बीच में कराएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, यस। नम्र बनो यीशु के समान, दीन बनो, जो आज ये जयवंत का जीवन है, आज परमेश्वर आज आपके लाइफ में देना चाहता है यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक काम आपका सफल बनाने वाला वो हमारा प्रभु है। यस, आइए हम प्रार्थना में खड़े हो जाएं यीशु के नाम में। यस।